हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश में आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले देखते हैं थॉट ऑफ द डे। हमारा आज का विचार है, नशा किताबों का करो, शिक्षा भी मिलेगी और कामयाबी भी। जी हाँ, हमें किताबों से अच्छी दोस्ती करनी चाहिए। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबों की आदत से हमें शिक्षा भी मिलती है और हम अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि एआईएफएफ ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? 4 ऑप्शंस हैं, आई.एम. विजयन, रानी रामपाल, विनेश फोगाट और हिमा दास। तो एआईएफएफ यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 1937 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो आपको बताना है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आई.एम. विजयन। आई.एम. विजयन जो कि एक फुटबॉलर हैं, इनके नाम की सिफारिश की गई है पद्मश्री पुरस्कार के लिए। किसके द्वारा? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए आई.एम. विजयन जो कि एक फुटबॉलर हैं, इनके नाम की सिफारिश की है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत की है? एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन लोन योजना जिसका नाम सरल रखा गया है, इसकी शुरुआत किस बैंक ने की है? 4 ऑप्शंस हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई या पीएनबी। किस बैंक ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत की है? तो ये योजना कमज़ोर आय वर्ग के लोगों के लिए है। इसमें मैक्सिमम 35 लाख तक का लोन लिया जा सकेगा और ये योजना शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत की है, जिसमें मैक्सिमम 35 लाख तक लोन लिया जा सकता है। ये कमज़ोर आय वर्ग के लोगों के लिए है। और आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? 4 ऑप्शंस हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पीएम स्वनिधि योजना, सहकार मित्र योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। तो जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने खूनी झड़प के दौरान हिरासत में लिए गए 10 भारतीय सैनिकों को 3 दिन बाद रिहा किया। इनमें कितने ऑफिसर थे? चीन और भारत का विवाद, जैसा कि आप सभी न्यूज़ में देख रहे हैं, तो चीन ने इस खूनी झड़प के दौरान हमारे 10 भारतीय सैनिकों को हिरासत में ले लिया था, जिसे 3 दिन के बाद उसने रिहा किया। आपको बताना है इसमें कितने ऑफिसर थे, 1, 2, 3 या 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि इन 10 सैनिकों में 4 ऑफिसर थे और बाकी 6 सोल्जर्स थे। 4 ऑफिसर्स एंड 6 सोल्जर्स को इन्होंने हिरासत में ले लिया था, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद भी हुए हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन से सीमा विवाद के बीच
इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? चीन से सीमा विवाद के बीच ही इंडियन एयरफोर्स ने रूस से दो मॉडल के नए विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है ताकि हम अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सकें। तो ये दो टाइप हैं, दो मॉडल्स हैं, MiG-29 एंड Su-30 MKI। ये दो मॉडल्स इसलिए इन दो मॉडल्स का ही प्रस्ताव इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारी भारतीय सेना जो है वो इन दोनों मॉडल्स से अच्छी तरह से परिचित है। इस वजह से इन्हीं दो मॉडल्स के नए लड़ाकू विमान केंद्र सरकार को खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया है और कुल 33 लड़ाकू विमान रूस से इंडियन एयरफोर्स ने रूस से केंद्र सरकार को खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजा है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने चीन की किस कंपनी को कॉरिडोर बनाने को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है? भारत और चीन का विवाद, इस विवाद की वजह से ही ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया है और आपको बताना है कि ये जो भारतीय रेलवे ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था कॉरिडोर बनाने का, वो किस कंपनी को दिया था और जिससे कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। 4 ऑप्शंस हैं, चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। भारतीय रेलवे ने चीन की इसी कंपनी को कॉरिडोर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था जो कि अब इस भारत चीन विवाद की वजह से रद्द कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग ने किन कंपनियों से चाइनीज़ 4G प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करने को कहा है? भारत चाइना विवाद की वजह से ही दूरसंचार विभाग ने कुछ कंपनियों को 4G प्रोडक्ट का चाइनीज़ 4G प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है क्योंकि उससे जासूसी भी की जा सकती है। तो ये दो कंपनियां हैं। 4 ऑप्शंस हैं, BSNL और जियो, MTNL और वोडाफोन आइडिया, BSNL और MTNL, एयरटेल और BSNL। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है BSNL एंड MTNL। दूरसंचार विभाग ने BSNL और MTNL कंपनियों से चाइनीज़ 4G प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, 17 जून, 18 जून, 19 जून या 16 जून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 19 जून। 19 जून को यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है? किस IIT ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 25,000 मास्क का उत्पादन प्रतिदिन करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस हैं, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु। तो किस IIT ने प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस हैं, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT कानपुर। जी हाँ, IIT कानपुर ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा सहयोग देने की घोषणा की है। इसके तहत IIT कानपुर ने प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई है? कहाँ एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई है? 4 ऑप्शंस हैं, मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु, दिल्ली। तो एयर वेंटी ऐप क्या है? एयर वेंटी ऐप की मदद से ICU में कितने बेड और कितने वेंटिलेटर खाली हैं इसका पता लगाने के लिए लगाया जा सकता है। तो ICU में कितने बेड और कितने वेंटिलेटर खाली हैं इसका पता लगाने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है और ये ऐप लॉन्च किया गया है मुंबई में।
आइए देखते हैं हमारे कल के प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था एलएसी पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के 43 सैनिक हताहत हुए। यह घटना किस जगह हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गालवान वैली। यह घटना गालवान वैली में हुई है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है इंटेक के मुताबिक किस नदी में 500 साल पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? इंटेक के मुताबिक किस नदी में 500 साल पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? 4 ऑप्शंस हैं, गंगा, यमुना, महानदी और नर्मदा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।